दाता भला करे। मैंने अपने अनुभव के अनुसार कुछ ऑडियोज आप जी के साथ नाद पर साझा की हैं। इसमें जो कुछ भी मैंने कहा है वो मेरा अपना अनुभव, और भी जो मैंने ऑडियोज आपको दी हैं उनमें मैंने अपने अनुभव के अनुसार और गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ मेरे को, मैंने उसके अनुसार ही वर्णन किया है। प्रैक्टिकल जो मेरे साथ हुआ उसके ऊपर मैंने जो चर्चा की है। जब हम नाद की बात करते हैं तो उसमें एक जिक्र आता है शब्द का। नाद में और शब्द में क्या अंतर है, इसके ऊपर जो मैंने अपना विचार मंथन किया है मैं वो आप जी के साथ आज साझा करूंगा। गुरबाणी में है, मन मंदर तन बेस कलंदर, घट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मोरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म न आवा। कबीर साहब का एक शब्द है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में आवा को काल ना खाए। एक शब्द है। और इसी तरह शब्द के लिए जो आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने अरदास करते हैं तो उसमें ये आता है, जो प्रभु को मिलवो चाहे, खोज शब्द में ले। और भी बहुत से श्लोक हैं, शब्द हैं जिनमें शब्द का जिक्र आता है, लेकिन आज मैं इनके ऊपर चर्चा करूंगा। अगर एक ऑडियो में पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी दो कर दूंगा। पहला हमने शब्द लिया था, मन मंदर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मोरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म न आवा। इसमें जब शब्द का जिक्र आया तो बहुत पहले की बात है, तभी से मैंने इसके ऊपर चिंतन शुरू किया था कि वो ऐसा कौन सा शब्द है जो प्राणों में बस जाता है, जिससे जन्म मरण जो है ना वो समाप्त हो जाते हैं, दोबारा जन्म नहीं होता है। तो उसकी सोच जो मेरे अंतर में ना वो बनी रही। तो इस पूरे जो श्लोक को हम ऐसे सरल करते हैं कि मन मंदिर, मंदिर जो हम जहाँ पे किसी देवता की मूर्ति लगी होती है, इमारत बनी होती है, तो वहाँ पर जाके हम लोग प्रार्थना करते हैं, धूप दीप करते हैं, अपने मन के विचार प्रकट करते हैं। तो उस जगह को मन का दर कहा है। यानी ये वो जगह है जहाँ पर जाने से मन जो है ना वो द्वार के रूप में हो जाता है, और वो अंतर जो परमेश्वर का धाम है वहाँ जाने के लिए जो मन है वो उसका द्वार का काम करता है। मन मंदिर। अब है तन अवेश कलंदर। कलंदर वो होते हैं जिनको कोई अपनी सुध नहीं होती, जिसको हम लोग पंजाबी में मस्त कहते हैं, लेकिन वो परमात्मा से जुड़े होते हैं। वो शरीर से नहीं मालूम पड़ता कि ये सिद्ध पुरुष है या पागल है। लोग उसको पागल ही करार देते हैं, लेकिन वो इस एक शब्द की आड़ में परमात्मा के साथ जो उसका सिमरन ध्यान होता है, योग होता है, वो उसका जो है ना वो पक्का हुआ होता है। घट ही तीर्थनामा, जो घट शब्द है ये मटके को भी कहते हैं। और पुराने जमाने में जो सरोवर होते थे या दरिया होते थे, उनमें एक विशेष जगह बनाई होती थी जिसको घाट कहते थे। जैसे आपने सुना होगा कि जहाँ से महिलाएं पानी भर के लाती थी तो उस जगह को
पन घट कहा जाता था कि ये पानी का घट है, यहाँ से वो पानी के मटके भर के लाती थी। और इस तन को भी जो है ना वो घट कहा है। ऊपर का जो हमारा सर है, गर्दन जो थोड़ी तंग होती है, ऊपर से थोड़ा जगह ज़्यादा लेता है। इसी तरह जो मटके का आकार है वो भी नीचे से जो ऊपर जाता है तो वहाँ भी गर्दन की तरह जो उसका बना होता है, तो ऊपर उसका मुंह खुला होता है। तो घट ही तीर्थ नामा। गंगा गए, प्रयाग गए, यमुना में गए, मथुरा में गए, तो वहाँ लोग तीर्थ स्नान करने जाते हैं। जब हमारा जो मन है, जो उस परमेश्वर का द्वार खोल दिया उसने, तो हमारे अंतर में ही वो जो त्रिवेणी है, गंगा है, यमुना है, वो तीर्थ है। वही तीर्थ उसके अंतर में ही स्नान हो जाता है। घट ही तीर्थ नामा। अब जो नामा शब्द है, इसमें बहुत बारीकी है। नाव कहते हैं बेड़ी को। बेड़ी में सवार होके दरिया के पार जाया जाता है। बेड़ी बाहर से जल में रहती है, लेकिन उसके अंतर जो है वो बैठने की जो जगह है वो सूखी होती है। और दूसरा, इसको हिंदी में स्नान करना कहते हैं। सन का मतलब होता है गीला होना। स्नान अपने घट, अपने अंदर जो तीर्थ है उसमें ही मैं स्नान करता हूँ। और मेरा अंदर जो है ना वो सूखा है, बाहर जो है ना वो जल है। वो जल कौन सा है? वो परमेश्वर के शब्द का अमृत रूपी रस है, जो मेरे इस शरीर को, मेरे इस तन को अपनी कृपा से जो है ना वो गीला करता है। गीले का मतलब ये नहीं है कि पानी पसीने की तरह बहने लगता है। वो मिठास देता है, वो आनंद रूपी जो है वो मेरे मन को चैन देता है। घट ही तीर्थ नामा। तीर्थों पे जाके अब मेरे को नहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे अंतर ही जो मेरा मन है, उसने उस परमेश्वर के मिलने का द्वार खोल दिया है। और परमेश्वर के द्वार से जो है मेरे ऊपर जो है ना वो शब्द रूपी जल की बौछार पड़ रही है। और वो शब्द क्या है, इसके ऊपर जो है ना वो बहुत से संतों, महापुरुषों, अनुभवी जो जीव हुए हैं, उन्होंने बहुत चर्चा की है। और ये जो हमारे हाथ में गूगल बाबा है, इसके अगर विचार करेंगे तो बहुत से नाद के ऊपर, शब्द के ऊपर जो है ना वो वचन प्रवचन, ऑडियो वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा है कि मेरा जहाँ तक अनुभव है, जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं उसका वहीं तक ही जो है ना वो वर्णन करता हूँ। अब दूसरा जो श्लोक है उसको मैं इसके पार्ट 2 में आप जी के साथ साझा करूँगा। दाता भला करे।